हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आपसे अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, हमारे चैनल पर देखिए बीएड प्रवेश 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में जो क्लास का बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए। जो क्लास का समय देखिए आपका जो जीके जीएस की क्लासेस सुबह 11 बजे आपको देखिए हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर करवाई जाती है बीएड के लिए। और जो रीजनिंग की क्लास है देखिए दोपहर को 2 बजे करवाई जाती है बीएड के लिए। और देखिए कला की क्लास देखिए शाम को 7 बजे इसी टाइम पे आपको करवाई जाती है। और जो हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर करवाई जाती है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी कंप्लीट करिए हमारे साथ, ठीक है। आपका देखिए अगर पीडीएफ चाहिए आपको हमारे क्लासेस का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, परीक्षा की शिक्षा का हमारा टेलीग्राम का चैनल, आप वहाँ से जाकर जुड़िए। इसका जो पीडीएफ आता है देखिए आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया परीक्षा की शिक्षा का, हमारे इंस्टाग्राम का पेज भी है, तो आप हमें वहाँ पर फॉलो कर लेंगे, ठीक है। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप हमें देखिए जो डाउट सेक्शन है परीक्षा की शिक्षा आपको वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं। और जो इंस्टाग्राम है आप यहाँ पे हमें डीएम करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के क्लास को शेयर कर देंगे। चलें क्लास स्टार्ट करें। देखें पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, ध्यान से देख कर बताएंगे सही उत्तर का। कुजबास प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग के व्यापक रूप में संकेंद्रित होने का क्या कारण है, बताइए। कुजबास प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग के व्यापक रूप से संकेंद्रित होने का क्या कारण है साथियों, इसका आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। तो देखिए कोयला की उपलब्धता है, ठीक है, जो आपके यहाँ पे पीएल विज्ञप्ति का पैरिस है। कुजबास प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग के व्यापक रूप से संकेंद्रित होने का कारण है कोयले की उपलब्धता, तो आपका पीएल विज्ञप्ति का इक्यावन पे आपका आइडेंटिफाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 52 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को, बताइए। प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है साथियों, 52 से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए कॉपरनिकस को, ठीक है, जो आपका पीएल विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई, ठीक है। सौर मंडल के बारे में विश्व में समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का जो श्रेय है सबसे पहले देखिए कॉपरनिकस हो जाता है, जो आपका पीएल विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे चलो। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है, बताइए। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है साथियों निम्न में से किस विद्वान को है, 53 पर आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। तो देखिए हिकैटियस को है, ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 53 पर आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है हिकैटियस को है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 53 पर आपका आइडेंटिफाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या पूछा गया है। भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। भूमध्य सागरीय जो आपकी जलवायु है निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है साथियों, 54 पर आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। तो देखिए फल के उत्पादन के लिए, ठीक है, जो आपका पीएल विकल्प देगा 54 पे आपका आइडेंटिफाई होगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे 55 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या पूछा गया है। भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, बताइए। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है साथियों, 55 पर आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। तो देखिए वर्षा का, जो आपका पीएल विकल्प देगा 55 पर आपका आइडेंटिफाई, ठीक है। भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर आपका देखिए वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, तो जो आपका पीएल विकल्प 55 पर आपका आइडेंटिफाई। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा बताएंगे इस उत्तर क्या हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति को प्राप्त हुई, बताइए। टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों से युद्ध करते हुए कब वीर गति को प्राप्त होते साथियों, 56 पर आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। तो देखिए 1799 में, ठीक है, जो आपके यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 56 पे आपका आइडेंटिफाई होगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 57वां, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या हो जाएगा। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है, बताइए। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण आपके देखिए बलवती हुई है साथियों, इसका आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। तो देखिए बुढ़ा, रोगी, मृतक, सन्यासी, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 57 पे आपका आइडेंटिफाई, ठीक है। बुद्ध में वैराग्य भावना देखिए आपकी बुद्धा, रोगी, मृतक, सन्यासी, इन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है, तो जो आपके यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा 57 पे आपका आइडेंटिफाई। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, ध्यान से देखिए
बताएंगे सही उत्तर का। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? बताइए, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसे उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था साथियों? 58 पे आइडेंटिफाई क्या होता है? तो देखिए कारुवाकी थी, ठीक है, जो आपका डी वाला पिकअप देगा। 58 पे आपका आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। कारुवाकी जो थी अशोक की पत्नी थी जिसने उसको सर्वाधिक प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा? बताइए, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश की बात करें, मौर्य राजवंश है, गुप्त वंश है, कुषाण वंश है या कण्व वंश है, कौन सा है? तो देखिए सबसे प्राचीन राजवंश की बात करें तो आपका मौर्य वंश है, ठीक है, जो आपका ए वाला पिकअप देगा। 59 पे आपका आइडेंटिफाई होगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 60 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताएंगे। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बताइए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था साथियों? तो देखिए जेम्स प्रिंसेप था, ठीक है, जो आपका बी वाला पिकअप देगा। 60 पे आपका आइडेंटिफाई होगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 61 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत के खाद्यान्नों का औसत वार्षिक उत्पादन कितना हुआ है? बताइए, 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत के खाद्यान्नों का औसत वार्षिक उत्पादन कितना हुआ है साथियों? इसका आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा? तो देखिए 1550 लाख टन हुआ है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप दिया गया। 61 पे आपका आइडेंटिफाई, ठीक है साथियों, क्लियर है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में खाद्यान्नों का औसत वार्षिक उत्पादन देखिए 1550 लाख टन हुआ है, तो जो आपका सी वाला पिकअप दिया 61 पे आपका आइडिया। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताएंगे। 5वीं आर्थिक जनगणना के अनुसार भारत में औद्योगिक इकाइयों की सर्वाधिक संख्या निम्न में से किस राज्य में? बताइए, 5वीं आर्थिक जनगणना के अनुसार भारत में औद्योगिक इकाइयों की सर्वाधिक संख्या निम्न में से किस राज्य में साथियों? 62 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी ये तमिलनाडु में, जो आपका टी वाला पिकअप देगा आपका आइडेंटिफाई होगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। यहाँ तक सभी का क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 63 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सोचेगा। आदर्श उत्पादन की संकलना को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना? बताइए, पूछा गया आपका आर्थिक उत्पादन की संकलना को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना? 63 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए पीगू ने, जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा है, सॉरी सी वाला पिकअप देगा। 63 पे आपका आइडेंटिफाई होगा, ठीक है, क्लियर है। आदर्श उत्पादन की संकलना को पीगू ने आर्थिक कल्याण का सूचक माना है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा। 63 पे आपका आइडेंटिफाई। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर है, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया आपका। आंकड़ों को प्रतीक चित्र द्वारा प्रस्तुत करने की विधि विकसित की थी किसने? बताइए, आंकड़ों को प्रतीक चित्र द्वारा विकसित करने की विधि विकसित की थी किसने साथियों? इसका आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑटो नर्थ ने, ठीक है, ऑटो नर्थ ने आंकड़ों को प्रतीक चिन्ह के द्वारा प्रस्तुत करने की जो विधि है विकसित की थी, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 64 पे आपका सही उत्तर है, ठीक। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे आपका 65 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। अग्रिम कर किन किन महीनों में देय होता है? बताइए, अग्रिम कर किन किन महीनों में देय होता है साथियों? 65 पे अटेंशन क्या होता है? देखिए अग्रिम कर जो होगा फरवरी जून अक्टूबर में होता है, जो आपका यहाँ पे बी वाला भी कर देगा 65 पे आपका अटेंशन, ठीक है। अग्रिम कर आपका देखिए फरवरी जून अक्टूबर के महीनों में देय होता है, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा 65 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे क्या पूछा गया। सहयोगी असहयोगी वे समूह हैं जो एक उद्देश्य के प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं जिसको सभी चाहते हैं। निम्न में से यह कथन किसका? बताइए। सहयोगी वे समूह हैं जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं जिसको सभी चाहते हैं, ठीक है। निम्न में से यह कथन किसका? साथ 66 पे से क्या होता है? देखिए ग्रीन का है, ठीक है, जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका। सहयोगी वे समूह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं जो जिसको सभी चाहते हैं, तो ये जो कथन है साथियों ग्रीन का है, तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा 66 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 67 है, ध्यान से देखिए क्या पूछा बताएंगे साथियों। विवाह और परिवार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, विवाह और परिवार नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? 67 उत्तर का देखिए के.एम. कपाड़िया है, जो आपका ए वाला पिकअप देगा 67 पर राइट आंसर, ठीक है। विवाह और परिवार नामक पुस्तक के लेखक आपका के.एम. कपाड़िया है, तो ए वाला आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा 68 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे साथियों। परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें प्रभु संस्कृति पहले विभक्त होती है फिर अपनी खोई अविभाज्यता को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया करती है, क्या कहती है कही जाती है? बताइए। परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें प्रभु संस्कृति पहले विभक्त होती है फिर अपनी खोई अविभाज्यता को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया करती है, क्या कही जाती है उसको? तो उसको देखिए आपका कहा जाता है संस्कृतिकरण, जो आपका यहाँ पर टी वाला पिकअप देगा आपका आंसर, ठीक है। परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें प्रभु संस्कृति पहले विभक्त होती है फिर अपनी खोई अविभाज्यता को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया करती है, यह आपकी देखिए आपकी
संस्कृतिकरण कही जाती है, तो जो आपका यहाँ पर डी वाला विकल्प देगा है आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 69 नंबर, ध्यान से देख बताएं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन देखिए संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है साथियों संस्कृति से संबंधित है। तो अनुवांशिक गुणों की समग्रता जो आपकी देखिए संस्कृति से संबंधित होती है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 69 पे आपका आइडेंटिटी। ठीक है, अनुवांशिक गुणों की जो समग्रता है संस्कृति से संबंधित होते हैं, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या पूछा गया है। जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे क्या कहा जाता है बताइए। जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और आपका जो संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे क्या कहते हैं साथियों। 70% उत्तर का, तो इसे देखिए आपका नगरीय वृद्धि करते हैं। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 70 पे आपका आइडेंटिटी होगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 71 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। यह परिभाषा किसने दी। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। यह परिभाषा किसने दी थी साथियों। 71 पर आइडेंटिटी कहा था। यह परिभाषा तो आपके देखिए लाइडेल ने दी थी, जो आपका पी वाला विकल्प देखा 71 पे आपका आइडेंटिटी। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर कर देगा। निम्न में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है बताइए। निम्न में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि होती है। प्रशंसा, दंड, डांटने, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए छात्रों को प्रेरित करने की बात है तो छात्रों को प्रेरित करने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको प्रशंसा करनी पड़ती है उनको। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 72 पे आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 73 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे शिक्षा शब्द समानार्थी है किसका बताइए। शिक्षा शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए शिक्षा शब्द समानार्थी है आपका निर्देश का, विद्यालयीकरण का, प्रशिक्षण का, उपयुक्त सभी का। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका 73 पे आइडेंटिटी। शिक्षा शब्द समानार्थी है निर्देश का, विद्यालयीकरण का, प्रशिक्षण का। तो उपरोक्त में का आपका जो सभी के सभी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा के समानार्थी शब्द। अगला क्वेश्चन देखें आपका 74 नंबर, क्या पूछा गया ध्यान से देखकर बताएंगे। बौद्ध युग में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालकों का एक संस्कार होता था जिसे कहते थे क्या बताइए। बौद्ध युग में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालकों का एक संस्कार होता था जिसे क्या कहते थे साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए उसे देखिएगा प्रवर्ज्या संस्कार कहते थे। ठीक है, प्रवर्ज्या। ठीक है, प्रवर्ज्या संस्कार कहते थे, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। क्लियर है। बौद्ध युग में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालकों का एक संस्कार होता था जिसे हम देखिए प्रवर्ज्या कहते थे, जो आप प्रवर्ज्या संस्कार कहते थे। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पे राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे साथियों। 75 पे राइट आंसर। तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपके देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 76 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे उपराष्ट्रपति पद की अर्हता से संबंध में, अर्हता के संबंध में निम्न से क्या सही नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की अर्हता के संबंध में निम्न से क्या सही नहीं है साथियों। 76 पे आइडेंटिटी का तो देखिए राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो देखिए कि वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो, सही बात है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, ये भी सही है। ये दोनों होना चाहिए, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य ये सही बात नहीं है। ठीक है, वो कहीं का भी सदस्य हो सकता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, कहीं का भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 77, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य निम्नलिखित बस ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु जो है आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन बताइए। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा साथियों। इसका आइडेंटिटी क्या होता है। तो देखिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन आपका लोकसभा होता है। ठीक है, जो लोगों द्वारा चुना जाता है और देखिए लोकसभा में जाता है सीधा। तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा 77 पे आपका आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन देगा 78 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे बताइए। निम्नलिखित में से कौन आपका देखिए दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे साथियों। 78 पर आइडेंटिटी देखिए आपके जवाहरलाल नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, तीनों के तीनों हुए थे। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे। देखिए जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार हुए थे, इंदिरा गांधी 2 बार हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 बार हुए थे। तो डी वाला विकल्प देगा 78 पे आपका आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या होगा। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है बताइए। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है साथियों। इसका आइडेंटिटी क्या होता है। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी
प्रत्येक राज्य की बात करें, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो ईयर एप्लीकेबल 2079 पे आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 80 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, बताइए। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था साथियों, 80 पे एड्रेस क्या होगा। देखिए भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो साथियों आपका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ठीक है, भारत का जो आपका प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो भारत के योजना आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष था कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो आपका पीएल पिकअप देगा आप यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज के यहाँ पे कलावर की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके देखिए पूछ लीजिएगा, उसका आंसर आपको जरूर देगा। बाकी आपको क्लास स्पेशली कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हुई तो क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी हिंदी वाली शाम को 7 बजे क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।